बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। दिल से दुआएं सबके लिए। अपने लिए अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे। कोई भी परेशानी बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जो है ना बनाया था दोपहर को चावल और अरहर की दाल बनाई थी। और गर्मियों में जो है ना अरहर की दाल बहुत ही मज़े की लगती है। और इसके अंदर जो केरी डाल के बनती है ना दाल, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, ये जो दाल है ना मैंने अपनी सास से सीखी अरहर की दाल, क्योंकि मुझे शादी से पहले मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो ये हुआ कि फिर मैं बड़ों से पूछ पूछ के ना मैंने बनाती थी। हमारे ससुराल में बहुत शौक़ से खाई जाती थी। इस तरह से खाया जाता था जैसे आप ये समझ लें कि बिरयानी और कौरमा होता है ना, इस तरह से ये बनती थी दाल। यानी कोई भी मेहमान आया तो फ़ौरन अरहर की दाल बन जाती थी और बड़े शौक़ से और बड़े मज़े से खाते थे। तो ये जो है ना इसके साथ मैंने बनाई केरी वाली जो ना हरी मिर्ची बनाई, बड़ी ज़बरदस्त सी मसाला भर के। और हमारी सास है ना इंडिया से लेकर आती थी अरहर की दाल, 25-25 किलो लेकर आती थी। और किस तरह लाती थी पता नहीं, किस तरह लाती थी, मगर जो है ना इतना वज़न लेकर आना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उनके जो गांव में ना ख़ुद ये दाल वगैरह जो है ना ये बनती थी। तो वहाँ से लेकर आती थी, कॉर्न लेकर आती थी और नारियल लेकर आती थी, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आती थी इंडिया से। तो मैं जब जाती थी ना तो अम्मा हमें भी देती थी दाल, और वहाँ की दाल एकदम जो है ना गल जाती थी। तो आज काफ़ी दिनों बाद मुझे इतनी अच्छी दाल मिली, नई दाल थी, फ़ौरन जो है ना गल गई। वरना ऐसा होता था कि ये दाल जो है ना अगर पुरानी दे देते थे तो मुझसे गलती नहीं थी ये दाल। तो जब मैं दुबई गई थी ना, वहाँ से मैं लेकर आई थी तकरीबन 2-3 किलो लेकर आई थी। फिर जब मैं हज पे गई थी सऊदीया से लेकर आई थी, क्योंकि वहाँ पर है ना इंडिया की दाल मिलती है। तो वहाँ से जितना हुआ मैं लेके आ गई। फिर उसके बाद ख़त्म हो गई थी, लाज़िमत है हमें अपने हैदराबाद से ही ना सामान लेना होता है। मगर बड़ी मज़े की दाल बनती है ये, और चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी बनती है। अच्छा, आज मेरा दिल कर रहा था मैं कढ़ी बनाऊँ। तो कहते हैं ना कि किसी वक्त इंसान की दुआ जो है ना वो कबूल हो जाती है। और कभी आपका दिल कर रहा होता है किसी चीज़ का खाने का, और वो चीज़ आ जाती है ना, तो बस आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा होता है जो आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो मैं सबसे यही कहती हूँ भाई, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छा जो है ना गुमान रखना चाहिए। क्या पता कोई लम्हा वो हमारी कबूलियत का हो और हमारी दुआएं ना कबूल हो जाए। तो कहते हैं ना कि आपकी जो है अमल का दारो मदार आपकी नीयत पे होता है। तो अच्छी नीयत करनी चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा ही होता है। तो अच्छा गुमान करना चाहिए अल्लाह से। यहाँ पर ना इन्हीं ने आज ये कढ़ी भेजी थी, और मेरा बहुत दिल कर रहा था कढ़ी खाने का। तो ये कढ़ी आ गई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा कि अल्लाह पाक हमारी ये सोच जो है ना वो भी पूरी कर देता है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। और जब आपकी दुआ ऐसी कबूल हो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि ऐसा होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये चीज़ हमारा खाने को दिल कर रहा है, वो चीज़ सामने आ जाती है। तो उस वक्त पता है क्या लोग कहते हैं, अरे कुछ और मांग लेते हैं, कुछ और बोल देते हैं और हमारी दुआ कबूल हो जाती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं कहना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं बोलना चाहिए। इससे जो है ना अल्लाह को ना पसंदीदा जो है ना लफ्ज़ हैं। उस वक्त अगर आपकी दुआ कबूल हो रही तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और बस उसका एहसान है अल्लाह पाक का कि वो हमारी दुआओं को कबूल करता है, हमारी नेक नीयति को कबूल करता है। यहाँ पे जी अभी जो है ना दोपहर का खाना यहाँ पे मैं कढ़ी और चावल और दाल के साथ खा रही हूँ। तो आज गुड़िया भी आई थी बच्चों के साथ मिलने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह सब बच्चों के रिज़ल्ट खुल गए, और सब बच्चे बड़े खुशी खुशी जो है ना अपने बता रहे थे कि हमारा ये रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट आया। तो मैं सोची थी कि इनके लिए भी मैं कोई गिफ्ट वगैरह लेकर आऊँगी। यहाँ पे जो है ना ये साथ के है ना इब्राहिम और ज़ैनब, तो ये लड़ते लड़ते मतलब खेलते खेलते लड़ने भी लग जाते हैं और लड़ते लड़ते खेलने भी लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये साथ के है ना, तब इनके ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वही एक दूसरे के नोच ना लें, काट ना लें। और जो माएँ होती हैं ना उनको पता होता है कि हमने कितनी तकलीफ़ों से जो है ना अपनी औलाद को हम पाल रहे हैं, कितनी वो तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त करके इनकी शक्ल देखी। तो बस मैं कहती हूँ जो माँ है ना वो वही दर्द समझ सकती हैं कि एक होता है ना मौत का मुंह देखकर आते हैं, तब बच्चों को हम देख पाते हैं। और जो लोग दूसरे कोई ऐसी बोल देते हैं ना किसी बच्चे के लिए, तो मैं कहती हूँ कि बड़ा है कि शर्म का मुकाम होता है जो आप दूसरे के बच्चों को भी आप नहीं छोड़ते और किसी के लिए कुछ भी आप अल्फाज बोल देते हो। तो अगर आप गलत अल्फाज बोलोगे ना तो वो आपके ऊपर पलट के ही आएगा, नाजायज़ आप बोलोगे तो। ठीक है, यहाँ पर जी अभी जो है ना केरियाँ आई हैं, अभी नई नई केरियाँ आई हैं ना, मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर है ना ये काट कर थोड़ा मसाला वसाला डाल के खा रहे हैं। और जो भी छोटी छोटी केरी होती है ना बड़े मज़े की लगती हैं। तो मैं तो खैर नहीं खाती, इनको देख कर ही मैं
जो है ना बस मेरे में कुछ हो रहा था मुझे। तो अभी शाम के टाइम में ना मैंने सोचा क्या बनाते हैं, तो आज जो है ना आलू गोश्त बन रहा था, तो मैंने सोचा जो स्पैगेटी वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि आलू गोश्त हर कोई नहीं खाता शोरबे वाला, तो इस वजह से ना ये स्पैगेटी बना रही थी। तो बच्चे भी आए हुए थे, मैंने कहा चलो सब खा लेंगे। यहाँ पे 2-3 पैकेट हैं स्पैगेटी के। और अभी जो है ना मैं गई थी बाज़ार, वहाँ से ये चिकन वगैरह लेकर आई, वेजिटेबल लेके आई। तो जी माँ बनना आसान नहीं होता और गृहस्थी चलाना आसान नहीं होता। आपको जो है ना अपनी सारी एनर्जी ख़त्म करनी पड़ती है गृहस्थी चलाने के लिए। और अभी जो है ना कुछ गैस की ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, लाइट की भी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। पता नहीं आगे गर्मी में क्या होगा, बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। अभी आज जो है ना, आज के दिन हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी लगी, और अभी गर्मियाँ जो है ना अब तो स्टार्ट हुई हैं। अब देखो आगे अल्लाह करम करे। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा ना ऑयल डाल दिया। थोड़ी सी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद एक प्याज डाल दी थी, और चिकन लेकर आई थी ना, तो उसमें से मैंने बोनलेस निकाल लेता। तो हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि चिकन कभी भी बोनलेस ना लें, पूरी मुर्गी लेकर आप कटवा लें और इसमें से आप खुद बोनलेस निकाल लें ना, तो वो सही रहता है। बाकी गोश्त का आप कुछ भी बना लें तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और सही भी रहता है। यहाँ प्याज डालने के बाद थोड़ी देर मैंने चलाया, फिर उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया बोनलेस, और उसके बाद है ना 2-3 टमाटर डाल दिए, और थोड़ी सी पत्तों की प्याज भी मैंने डाल दी थी ताकि खुशबू आ जाए। अच्छा, ये जो है ना घर में आप बनाएंगे ना तो काफ़ी सारी बन जाती है। दूसरा ये सारे बच्चे बड़े मज़े से खा लेते हैं और बच्चे को भी अच्छा लगता है। तो ये कह रहे थे कि हम जो है ना ये आलू गोश्त के साथ चावल खाएंगे। मैंने कहा अभी दोपहर को तो बनाए थे चावल, अब फिर चावल बॉयल करें, तो मैंने कहा चलो स्पैगेटी बना लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ मसाले का एक छाछी आया था, तो मैंने बोला चलो ये डाल देते हैं। और बाकी जो है वैसे तो मैं अपने मसालों को जो है ना मैं बनाती हूँ स्पैगेटी, तो मैं नहीं खाती इतना शौक़ से, मगर ये बच्चों के लिए बना देती हूँ। कभी तहसीन बना लेता है, उसको तहसीन को अपने हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ। जब यहाँ पे खड़ी हुई मैं आलू गोश्त देख रही थी, तो चलो ये भी बना लेते हैं। अभी जो है ना गैस गई हुई है, तो सिलेंडर में जो है ना अभी काम हो रहा है। तो पता नहीं जिनके सिलेंडर नहीं वो कैसे काम कर रहे होंगे, मेरी समझ में नहीं आता, बस कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ तो जुगाड़। यहाँ पे जो मसाला डालने के बाद थोड़ी देर मैं इसको भूनूंगी, और चिकन है ना तो जल्दी गल जाता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि चिकन और टमाटर अच्छे से गल जाए। बाकी जो है मैंने 1 पाव हरी पत्तों की प्याज मैंने काट के रख दी है, और 1-2 शिमला मिर्च, और साथ में जी अभी ये जो है ना कटिंग करके रख दिया। अच्छा, बाद लोग इसमें गाजर भी डालते हैं, बंद गोभी भी डालते हैं, जो आपको पसंद हो वेजिटेबल डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये चिकन क्यूब्स डाला है इसके अंदर। तहसीन मैंने बोला अम्मी इसके अंदर चिकन क्यूब्स डालोगे, चिकन क्यूब्स ना होना तो चिकन पाउडर डाल दें आप, इससे बड़ा अच्छा खुशबू आती है। तो अभी चूल्हे के पास खड़े खड़े ना मुझे काफ़ी घबराहट सी हो रही थी। मैंने चलो चीकू रखे हैं तो इसके शेक बना लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने ना 4-5 चीकू निकाले, कुछ बड़े अच्छे बड़े बड़े चीकू आए हुए। तो जब उसका सीज़न होता है ना जिस फल का, वो बड़े टेस्टी होते हैं। तो शेक में ये होता है कि इसमें दूध डाल के आप पीना तो आपको तवानाई भी मिलती है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा ये है कि आपको ना किचन में काम करते हुए थोड़ी सी अगर पसीना आ रहा है या आपको खड़े खड़े आपको वीकनेस हो रही है, तो आप चीकू या केला डाल के इसके अंदर शेक बना सकते हैं। मगर अभी जो है ना मैं चीकू का शेक बना रही हूँ। चीकू छीलने के बाद है ना बड़ी जल्दी से झटपट सा बन जाता है। वैसे मैं अपने लिए नहीं करती है तमाम, तो मुझे कोई बोलता है ना कि अम्मी शेक बना दो, तो फिर मैं बना देती हूँ और साथ साथ में भी पी लेती हूँ। मगर कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने लिए स्पेशल में शेक बनाऊँ और अपने लिए मैं ख़ुद पीऊँ। तो बस ये मेरे में बहुत गंदी आदत है, और दूसरों का ख्याल रख लेती हूँ, अपना नहीं कर पाती। तो जी ऐसे ही है कि माँ जो होती है ना, माँ बड़ी तकलीफ़ देख के अपने औलाद को पालती हैं और उनकी परवरिश करती हैं, उनको सुकून और आराम देने के लिए सब कुछ करती हैं। और यही होती हैं माँ जो होती है ना, वो सभी की बेटियों के लिए दुआ करती है कि अल्लाह पाक जो है ना इनका अच्छा करे, इनका नसीब अच्छा करे। और मैं अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो नहीं भी हैं, मैं तो सब बेटियों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनका नसीब बहुत 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 अच्छा करे, बहुत बुलंद करे, और इतने अच्छे इनके ससुराल, इतने अच्छे शौहर मिले। ये भी की बात नहीं है, मैं शुरू से आपने मेरी पहले की वीडियो देखने वाले हैं ना, तो वो उनको सबको पता है। मैं यही सबके लिए कहती हूँ कि इनको इतने अच्छे ससुराल वाले मिले कि इनको अपनी मैके की भी याद ना आए। यहाँ पे जी चीकू डाल दिए मैंने, और चीकू डालने के बाद यहाँ पे मैं आधा किलो जो है ना ये डाल रही हूँ अपना दूध, थोड़ा ठंडा कर लिया था, और 4 चीकू डाले मैंने इसके अंदर, आधा किलो दूध डाला है। अभी जी आम आएंगे ना तो फिर आम का शेक बनेगा। यहाँ पे जी मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही, बल्कि ये चिल्तन प्योर का कैरमल है, और इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है। आप जब इसको बना के पिएंगे ना
तो आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत अलग सा टेस्ट आ रहा है। तो ये कैरेमल जो है ना हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे। और इसको जो है ना अभी मैं आपको दिखाई तो मेरे हाथ से छूट गया क्योंकि बड़ा काफ़ी भारी हो रहा था, काफ़ी दिन से चल रहा है। हर मीठे में जो है ना आप इसको डाल सकते हैं। आप कोई भी आप मीठा बना रहे हैं, कस्टर्ड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, इसमें आप कैरेमल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने इसमें जो है ना तकरीबन मैंने 2-3 चम्मच के करीब मैंने कैरेमल डाला है। और अब जो है काफ़ी सारे हम डालेंगे इसके अंदर बर्फ़ के क्यूब्स। तो बर्फ़ के क्यूब्स मैंने तोड़ लिए थे। पूरे कभी भी आप साबुत मत डालें वरना जग जो है ना उसको नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि ये आपस में टकराती है ना बर्फ़, तो ये हार्ड होती है इस वजह से। तो बस हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए दिमाग है ना काम कर कर के थक जाता है। हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, सफाई सुथराई कि हर चीज़ का, कि ये ना हो वो ना हो, तो इस वजह से। वरना जो है बस उल्टा सीधा काम करके हट जाते हैं ना, वो अपने दिमाग पर इतना जोर नहीं देते तो दिमाग नहीं थकता। इसी वजह से हम ज़्यादा थक जाते हैं कि हम जो है ना हमारी सोचें चलती रहती हैं, यानी काम की तरफ हम अपने काम से काम रखते हैं और काम को ये ना अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जी मैंने कैरेमल, बर्फ़ और दूध चीकू डालकर इसको अच्छा सा शेक हम बनाएंगे। तकरीबन 3-4 मिनट इसको हम चलाते रहेंगे मिक्सचर में। और इसके बाद जो है ना आप इसमें जो है बापची होती है ना, वो जो आप इसको चिया सीड्स बोलते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ठंडा ठंडा आप किचन में काम कर रहे हो और उसके बाद आप ये पिएंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि हमारी जो है ना थोड़ी सी एनर्जी आ गई। तो अपना भी ख्याल रखना चाहिए, सबको बोलती हूँ मगर मैं अपना नहीं रख पाती। तो शुरू से मेरी ऐसी आदत है कि अगर कोई मुझसे कुछ कहता है या कोई मेहमान आ रहा होता है उसके लिए तो मैं सारा सारा दिन खड़ी रहूँगी, तमाम करती रहूँगी, बड़ी खुशी खुशी से काम करूँगी। मगर अपने लिए मेरा कुछ दिल करता है तो फिर मैं नहीं बनाती। मेरे हस्बैंड अगर बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, उसके लिए मैं बड़ा खुशी खुशी से करती हूँ। यहाँ पे जी एक मेरे खूबसूरत सा गिलास है, बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा से, मैं इसको बड़ा संभाल के रखती हूँ इस गिलास। इसके अंदर ना एक नग भी लगा हुआ है और लाइट पिंक कलर इसमें शेड आता है, बड़ा जो है ना खूबसूरत मुझे लगता है गिलास। एक ही गिलास है, इसको मैं रखती हूँ बड़ा संभाल के। इसमें मैंने जो है ना गिलास में चारों तरफ कैरेमल डाला और अब जो है मैंने शेक डाला, ऊपर से हम बर्फ़ डाल देंगे। तो जी यहाँ पे अगर आपको कैरेमल आपको चिल्टन प्योर का मंगवाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा। हमेशा मैं कहती हूँ कम खाएँ, अच्छा खाएँ, साफ़ सुथरा खाएँ और टेस्ट अगर अच्छा हो और हर चीज़ आपकी जो है ना अच्छी है ना, साफ़ सुथरी, तो आप फिर इसमें आप प्राइस नहीं देखें, आप इस चीज़ को देखें। और ये होता है कि सेहत के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज़ या कोई चीज़ सस्ती चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, आप अच्छी चीज़ लें। यहाँ पे जी अभी जो है ना ये काफ़ी सारा शेक बन गया, घर में बहुत सारा शेक बन जाता है, सब मिल के पी लेते हैं। 4 चीकू में पूरा जग भर के शेक बन गया, और क्या चाहिए जी। यहाँ पर अब जो है ना मैं शेक पीने के बाद दोबारा से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मसाला भी अच्छे से बन गया और आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से चिकन में भी जो है ना मसाला सारा लिपट गया। यहाँ पे जो हरे पत्ते की प्याज थी ना वो हम आधी डालेंगे, हरी वाले पार्ट्स और वाइट वाले पार्ट्स, और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी मैं ग्रीन प्याज बचा लूँगी, वो बिल्कुल एंड में डालेंगे। कुछ सॉसेस भी डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन जाती है। तो ये होता है मैंने ना रेस्टोरेंट से भी बच्चे ने मंगवाई थी ऑर्डर करके, तो बस सिर्फ एक पोट आया था, वो भी काफ़ी महंगा था, बस एक बंदा ही खा सकता है। तो घर में थोड़ा सा ये होता है कि आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होती है, मगर ये होता है कि पूरा घर जो है ना आराम से खा लेता है और अच्छा भी लगता है, पेट भर के खा लेता है। यहाँ पे जी इसके अंदर 2 मसाले के पैकेट आए थे, एक पहले डाला था और एक मैंने अभी डाला। मैं कि चलो दूसरा पैकेट है वो भी डाल देते, क्योंकि 2-3 पैकेट जो है ना ये इस पैकेट ही के हैं। और अगर ये ना हो तो आप अपने घर के मसाले भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि इसकी थोड़ी ग्रेवी बन जाए। और बस ये सभी की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। और क्या खा रहा है, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं भाई जो बच्चे खाएं ना आप वो बनाओ। मैंने कहा भाई रोज़ रोज़ तो मैं बच्चों की ऐसा नहीं बना सकती ना कि मैं रोज़ाना यही चीज़ें बनाऊं। हर चीज़ खानी चाहिए इंसान को, हर चीज़ हमारे अल्लाह ने हमें जो दी है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर होती है। यहाँ पर जी मैंने वाइट सिरका डाला है थोड़ा, और इसके अंदर जो है ना हम सोया सॉस भी डालेंगे और चिली सॉस। तो इसके अंदर काफ़ी सारी मिर्चें हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप डाल दें, वरना ये मसाला ही बहुत ही ज़्यादा इसमें सही रहता है। तो सोया सॉस डाल दिया, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट सा आ जाता है। और चाइनीज़ जो है ना डिशेज़ वगैरह में जो है ना ये ज़रूर डलता है, इसके बगैर इसमें टेस्ट नहीं आता। इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केचप जो है ना वो हम डालेंगे।
तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और यह है थोड़ी सी काली मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद स्पेगेटी हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, उनको सबको पता है कि मेरी जो है ना मेरे चैनल को माशाल्लाह तकरीबन 7-8 साल हो गए। और मैं जो है ना शुरू से ही मैं सबको यही दुआ देती हूँ कि भाई लड़कियों के नसीब है ना अल्लाह पाक अच्छे करे, और लड़कों के भी। तो जी बड़े जो है ना वो दुआ देते हैं और उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। और मैं अपने अपने माँ से यानी अपनी अम्मी से और अपने सास से सिर्फ दुआ के लिए ना मैं बड़ा उनको जो है ना मैं वो करती थी, यानी प्यार करती थी और उनके छोटे छोटे काम करती थी। तो मैं कहती थी कि दिल खुश हो ना उनका, तो फिर मैं दिल से मेरे दुआ देंगे तो वो मुझे दुआ लगेगी। और दुआ जो है ना आपकी जो दिल से निकलती है ना, आप यकीन करें वो सीधा अर्श पे जाती है। आप किसी का बड़ों का कुछ काम कर दें, आप उनका कहना मान दें, आप उनका कुछ भी आप जो है ना पैर दबा दें या हाथ दबा दें या सर दबा दें या उनके कपड़ों पे इस्त्री करके दे दें ना, वो फिर अंदर अंदर दिल में दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक बस इसको जो है ना अपने हिफ्ज़ व मान में रखना है। ये बड़ा अच्छी जो है ना मेरा बच्चा है। यहाँ पे आलू गोश्त बनाया है और स्पेगेटी हमारी बन गई। तो जी आप लोगों को शायद याद हो, तकरीबन कुछ अर्सा पहले ना मुझे ना एक औरत मिली थी और मैं उस वक्त को कोसती हूँ। अगर कोई आपको ऐसा बंदा मिलता है ना जो आपको नुकसान पहुँचाता है या आपको दुश्मन बन जाता है, तो फिर आप बोलते हो ना दिल में कि यार वो वक्त कितना वो वक्त जो है ना बहुत ख़राब था, जिस लम्हे जो हमारी उससे मुलाकात हुई, क्यों हुई उससे हमारी मुलाकात। और आपको नहीं पता होता कि उसके दिल में, सामने वाले के दिल में क्या है, कितनी हसद है आपके लिए और वो कितना आपसे मीठा होकर बोल रहा है। तो हर किसी की बातों में ना आपको नहीं आना चाहिए। अब मुझे जो है काफ़ी मैं संभल गई हूँ, काफ़ी मुझे जो है इसमें समझ बूझ आ गई है कि हर कोई एतबार के काबिल नहीं होता, हर कोई आपके प्यार के काबिल नहीं होता, हर कोई आपसे मिलने के काबिल नहीं होता। और अब आप यकीन करें मैंने एक उससे गुज़री हूँ ना, मैं एक तल्ख़ लम्हों से, तल्ख़ वक्त से, कि अब मुझे कोई अच्छा भी कोई बंदा होता है ना तो फिर मेरे दिल में ये आता है कि यार ये तो ऐसा नहीं है, तो ये होता है। आप बताइएगा मुझे आपके साथ ऐसा होता है नहीं होता? क्योंकि आपका एक दफ़ा एतबार टूट जाता है ना तो फिर आपका एतबार जुड़ते जुड़ते ना बड़ा टाइम लग जाता है। आपके दिल में ये चीज़ आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये बंदा जो हमें वो मिला था जिसने हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी। आप यकीन करें कि मैं कसम खा के बोलती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही मैंने अपनी ज़बान से किसी को मैंने घायल किया, ना ही मैंने अपने जो है किसी बात से किसी को मैंने तकलीफ़ दी, और ना ही मैंने अपनी अमली ज़िंदगी में किसी के साथ साजिशें मैंने बुनी। मगर बाज़ लोगों ने ना मुझे यूज़ करने के लिए, मेरे बच्चों को यूज़ करने के लिए मुझसे मुलाकात करी, मुझे बातों में लिया, मेरे घर तक आए मिलने के लिए। और फिर यह है कि मेरी सादगी का फ़ायदा उठा के, मेरे हस्बैंड की सादगी का फ़ायदा उठाया उन्होंने। और इतना उन्होंने मुझे यूज़ किया कि अपना चैनल बना के मेरे हर वीडियो में मेरे थंबनेल लगाते थे, मेरे हर वीडियो में मेरा नाम लेते थे, हर वीडियो में मेरा टॉपिक होता था। और फिर उन्होंने अपना चैनल ग्रो करा और इतना फिर हसद के मारे उनमें इतनी लालच आ गई कि उन्होंने फिर मेरी बेटी को भी यूज़ करा और फिर मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करी, और मेरे हस्बैंड भी जो है ना उनकी बातों में आ गए। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सही वक्त पे सही फ़ैसला करने की हमें अल्लाह पाक ने तौफीक दी और हमारी उनसे जान छूटी। मगर उन्होंने जो हमें तकलीफ़ दी ना और मेरे बच्ची को तकलीफ़ दी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम कितनी तकलीफ़ से गुज़रे। ये सिर्फ़ मेरे अल्लाह को पता है। मैं आपको बताकर आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं कितनी तकलीफ़ से गुज़री। वही समझ पाएंगे जो बेटियों की माँ होती है और जिन्होंने अपनी बेटियों के कोई ऐसे दुख देखे होते हैं ना, उनको पता होगा कि हाँ वाकई औलाद का दुख जो होता है ना वो होता क्या है। मैं कहती हूँ अल्लाह किसी को ऐसा दुख ना दिखाए। अगर अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी तो आप तो बेटी हो ना किसी की, आप तो औरत हो, आप तो इंसान हो, कि आप इंसानियत से भी गिर गए हो, इतना गिर गए हो कि आप अपने चैनल के लिए चंद पैसों के लिए आपने दूसरे को यूज़ किया, दूसरों को तकलीफ़ दी, हत्ता कि उनकी सेहतें भी आपने ख़राब करी, उनके पैसे भी आपने उनको नुकसान पहुँचाया, पैसों से भी, सेहत से भी, उनकी इज़्ज़तों से भी। और अब जो है अब भी इतना अरसा गुजरने के बाद भी आपने जो है अभी भी सुकून नहीं मिल रहा। इतनी हसदी आई औरत को कि उसने जो है ना फ़ेक आइडिया बना के कमेंट्स करना और फेक चैनल बनाना। दूसरा ये है कि हम पे जो है ना वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग उनकी मेरे पास मौजूद है, हर चीज़ मेरे पास प्रूफ के साथ है। मैं अगर उनके जो है मैं आऊँ अगर उस तरह तो मैं हर चीज़ मीडिया पे ला सकती हूँ।
अगर आपको देखनी है उनकी असलियत तो मैं उनकी हर चीज़ ला सकती हूँ, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मेरे पास सबूत के साथ है, मैं ऐसे ही नहीं बोलती। ठीक है, आपको अगर दुनिया में ये करना है आप करते रहो, आप करते रहो। मैं ये कहती हूँ कि और करो, और अपना जो है अपने अमाल, बुरे अमाल अपने भारी करते रहो, क्योंकि मरने के बाद आपको इतना सभी, आपको एक लम्हा जो होता है ना, आपको एक लम्हा भी नहीं मिलेगा कि आप अपने अच्छे अमालों में ना आप इजाफ़ा कर लो। तो जब तक आपकी ज़िंदगी है आप अच्छे अमाल करो या बुरे अमाल करो, अल्लाह ने दिए और हर चीज़ बताइए। कुरान पाक में बताया है कि उन लोगों को जो है मैं जब रस्सी खींचता हूँ ना तो ऐसी खींचता हूँ कि वो सर के बल गिरते हैं। इंशाल्लाह ताला ये औरत भी सर के बल गिरेगी। अच्छा, औरत तो औरत होती है, उसके साथ में उसका जो शोहर है ना, जो उसका शोहर है गंदी सोच का, वो भी उसके साथ मिला हुआ है। यानी अपनी बीवी को समझाता नहीं, वो भी उसके साथ शैतान बना हुआ है। इतना शैतानी दिमाग, इतना शैतानी दिमाग के रिएक्शन वालों से साथ मिल के यानी इनके लिए आप वीडियो बनाओ, आप इनके लिए ये बात बोलो, उनको स्क्रिप्ट लिख लिख के देता है। एक नहीं, काफ़ी चैनल बनाए और काफ़ी चैनल वालों ने मुझसे रब्ता करके मुझसे सॉरी भी किया, मैंने उनको माफ़ भी कर दिया। और मैं जब हज करके आई थी ना, आप यकीन करें, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती करी, मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती करी, मैंने उनको माफ़ कर दिया। अल्लाह के वास्ते मैंने उनको माफ़ कर दिया और अल्लाह के ऊपर मैंने सब कुछ अपने फ़ैसले छोड़ दिए। मगर वो ढीठ के बच्चे इतने इतने, मैं कहती हूँ, शैतान के बाप बने हुए हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने उनके ऊपर केस भी किया था और वो उनको कोई सबूत नहीं मिला और मुंह के बल गिरे। हर चीज़ जो है उनकी वाज़ा हो गई कि झूठे लोग, झूठा केस, सब कुछ इन्होंने जो है अपनी तरफ से करा, मगर कुछ सबूत नहीं मिला, केस हार गए। उसके बाद अगर तुम सच्चे के बच्चे होते ना, आते बताते दिखाते क्या तुम केस जीते हो। ठीक है, किसी को शौक़ नहीं होता कि कोर्ट कचहरियाँ जाकर जो है ना वहाँ पर अपना पैसा ज़ाया करे। जब आप किसी की बेटी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाओगे, तो हम गए थे कि इस इल्ज़ाम का बताओ, प्रूफ दो, तब आओ। आप मीडिया पे आके कैसे बोल सकते हो? इतने तुम अल्लाह को भूल गए, इतना तुम्हें खौफ नहीं है। अगर तुम्हें अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। मैंने जब कहा कि मैंने माफ़ कर दिया, मगर उसके बावजूद भी जो है ना इस औरत की आग हसद नहीं बुझ रही। कहते हैं ना, हसद करने वाला अपनी आग में खुद ही जल जाता है। ये इतनी जल गई है कि इसको पता ही नहीं चल रहा, इतने इसके अंदर बल आ गए हैं कि इसको पता नहीं चल रहा, इसको पता नहीं चल रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। बस इसको जो है, बस इसको यही लगा है कि बस इनको जो है ना मुझे बुरा करना है, मुझे बुरा करना है। तो करती रहे भाई, तू बुरा करती रहे। इंशाल्लाह ताला जो अब दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो अपने गड्ढे में खुद ही गिरता है। और आपको शायद याद हो, एक ड्रामा, बड़ा अच्छा ड्रामा था वो, मुझे बड़ा पसंद था ड्रामा, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद था वो नंद ड्रामा। उसमें जो गौहर का अंजाम हुआ था ना, इंशाल्लाह ऐसी ही पागल होकर ये मरेगी, क्योंकि वो जो है ना बड़ा हाकमाना रवैया रखती थी, सबको बुरा करना, अपने भाई का घर बर्बाद करना, अपनी माँ से लड़ना, भाइयों से लड़ना, उससे लड़ना, भावज से लड़ना, अपनी भावज को निकाल दिया घर से। तो फिर इसका आखिर में क्या अंजाम हुआ? पागल होके मरी ना। इंशाल्लाह ये भी इसका ही। तो भाई तू कहाँ बच के जाएगी? पाकिस्तान में ही है ना, मेरे लिए कोई दूर नहीं है सरगोदा, मैं बाय रोड भी आ सकती हूँ तेरे घर। और ये है कि हर चीज़ मेरे पास प्रूफ की, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रही। तो समझ लीजिए कि शायद ये ऐसी बात कर रहा है और मैं खामोश। ठीक है, चलो अब भी जो है ना ये चुप हो जाए, अब भी चुप हो जाए। तो क्या नन्ही बच्ची बनी है? नन्ही बच्ची बनी है कि तुझे पता नहीं है कि क्या सच है क्या सच नहीं है। कोई कुछ भी बोलेगा तो कुएं में कूद जा, कूदेगी कुएं में। तुझे अपनी बेटी का, अपने दामाद का, अपनी बहू का, अपने बेटे का, अपने शोहर का नहीं पता तुझे कि वो उनके क्या करतूत हैं, कि तेरे क्या करतूत हैं, जो तू समझ रही है कि शायद मैं ऐसी बातें करके मैं इस्लामी बातें कर रही हूँ। अगर दूसरा कोई इस्लाम की कोई बात करता है तो बोलती है इस्लामी बात कर रही है, इस्लामी बात कर रही है, ये है वो है। यानी मतलब कुछ भी बोलना है। यानी अल्लाह ने वो है ना, एक कुत्ते को एक वो दी नहीं है ताकत कि वो भले वो इंसानों में पले, इंसानों के साथ खाए, बैठे, लेटे, सोए, मगर उसको जो है ना भोंकना ही है। तो ये जो है ना नजमा और इसके जो साथी हैं वो उन्हीं नस्ल में से हैं। यानी कितना ये कोई इनके साथ अच्छा कर ले, कि कोई किसी से फ़ायदा उठा ले, मगर इनको जो है ना बस भोंकना ही है, क्योंकि उनको बोलना आता ही नहीं है। वो बस बोलेंगे ना तो उनके मुँह से भोंक ही निकला है, यानी भोंकना ही है।
तो बस अल्लाह पाक इन ऐसे शरों से ना, ऐसे लोगों के शरों से महफूज रखे। मैं कहती हूँ सबको महफूज रखे अल्लाह पाक, किसी को ऐसे लोगों से वास्ता ना पड़े जो उनको जो है ना दुश्मनी बन जाए। और होता है किसी की कोई बात होती है, कोई नाराज़गी होती है कि एक ख़त्म हो जाती है, जब हम उस बात को, टॉपिक को नहीं हम दोहरा रहे हैं, उस बात को हम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से कोई हमारा वास्ता नहीं है, तो क्यों बकबक करती है भाई। और बोलती है ना हम खुश हैं, तो खुश हो रहने वाला अपना खुद खुश होता है, वो पीछे नहीं लगा रहता किसी के, उनके सर पे सवार नहीं रहता। तूने तो सवार ही कर लिया हमें, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा तुमसे क्या वास्ता है। जब मैं किसी को छोड़ देती हूँ, मैं फिर उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं रहता, ना हम उनके ऊपर पलट के देखते हैं। हमने खुद छोड़ा था भाई, अल्लाह ने हमें खुद फैसला करने की हमें सलाहियत दी, हमें अल्लाह ने हिम्मत दी, जो हमने सही वक्त पे सही फैसला करा और तुम लोगों से जान छुड़ा रही, वरना तुम पता नहीं क्या हशर करते मेरी बच्ची का और हमारा क्या हशर करते, जो इतने दिनों में तुमने हमारे साथ जो किया। तो इतना मैं कहती हूँ, इतना मैंने कोई दुनिया में मैंने हर जगह लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मगर कोई मैंने इतने गंदे लोग नहीं देखे कि जैसे ये लोग हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे। और सब बेटियों के लिए कहूँगी कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों से ना बेटियों को और बेटों को भी जो है ना ऐसे कोई रिश्ता ना मिले जो इनके लिए इतनी अजियत का बायस बने। मगर जो है ना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, वो अपने बंदों पे इतना जुल्म, इतना ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जब रस्सी खींचता है ना ऐसे लोगों की, तो ऐसे खींचता है कि वो मुंह के बल गिरते हैं। इंशाल्लाह ये भी मुंह के बल गिरेगी और ऐसी गिरेगी कि ये जब माफ़ी मांगेगी ना तो इसको माफ़ी भी नहीं मिलेगी। अब इसको मैं माफ़ करने वाली नहीं, ठीक है, ना नजमा को और ना ही इसकी जो शैतान की जो चेल है ना इनको। और ये जो है मैं अभी भी कहती हूँ कि अपने बाज आ जाए, वरना इनके सबूत में अपनी वीडियो में लगा कर इनको जो फिर मैं बताऊँगी ना इनकी असलियत, तो ये फिर अपने आप से जो ना शीशे में मुँह देख के भी बोलेंगे ये कौन है। तो यही मैं कहती हूँ कि देखो जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों जो है ना बड़े एक जो है ना एक टाइम होता है हर चीज़ का। तो आप किसी को इतना परेशान ना करो कि वो जो है ना फिर आपको जो फिर जब आपकी असलियत खोलेगा तो फिर आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान को तकलीफ़ होती है और हर इंसान की जो है ना इज़्ज़त होती है। आपको जब कोई कुछ नहीं कह रहा, आपका कोई नाम नहीं ले रहा, आपसे कोई वास्ता नहीं है, आपसे कोई लेन देन नहीं है, तो आप क्यों खामखा किसी के पीछे पड़े हो, क्यों किसी के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर आपको इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही है कि आप ये करो वो कहो वो कहो। तो वो कहते हैं ना इंसान के ऊपर पलट के तो आती है। जब अल्लाह तुम्हारी रस्सी को ऐसा खींचेगा ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तकलीफ़ होती क्या है। अगर अल्लाह ने तुम्हें औलाद नहीं दी तो अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो कि जो है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें हो औलाद ताकि तुम्हें पता चले कि औलाद पलती कैसे है, औलाद के लिए कैसे रातों को जागा जाता है, औलाद को कैसे पाला जाता है, एक एक पल कैसे तकलीफ़ में माएँ उठाती हैं। तुम्हें तो कोई काम काज तो है ही नहीं, दूसरा ये है कि कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं है, अपने उठे कुछ कोई काम ना कुछ। तो ये खाली घर ना, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो तुम्हारा शैतान का ही दिमाग बन चुका है। और ये बात हकीकत है कि इंसान के दिमाग में जो गंदगी होती है ना, वो फिर आप भले कितने अच्छे से माहौल में चले जाओ, साफ़ सुथरे माहौल में चले जाओ, मगर वो जो गंदगी है ना वो आपकी गंदगी रहेगी। माहौल से कुछ भी नहीं होता, बस ये आपके अंदर की जो है ना सफाई वो बहुत ज़रूरी होती है। आपका अंदर के जो है ना अमाल, अच्छे अमाल वो बहुत ज़रूरी होते हैं। आप गंदगी में भी आप अच्छे जो है ना आप अपने अमाल कर सकते हो, अपनी सोच अच्छी रख सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इतने गांव गोट में होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों में होते हैं, मगर अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त दी होती है और सिर्फ़ उनके अमाल के जो है ना सिला देता है अल्लाह पाक। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं अपनी मेहनत करती हूँ और अल्लाह ने मेरे नसीब में जो लिखा है अल्लाह ने मुझे देना है। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मगर आपको जो है ना ये हराम कमाने की आदत पड़ गई है, यानी दूसरों पे कीचड़ उछाल के आप समझ रहे हो कि हम जो है ना बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। जंगल का राज नहीं चल रहा है यहाँ पर। और अपनी जो है ना आप अपने आप को देखो, दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले आप अपने गिरेबान में झांको कि आप हो क्या। नीचे अपने गिरेबान में झांकने में थोड़ी तकलीफ़ होती है ना, यानी गर्दन आपकी दुखती है, सामने तो आपको सब कुछ नज़र आ जाता है। इतनी गंदी जहनीत, इतनी गंदी ज़बान कि बस अल्लाह माफ़ करे कि तुम्हारे घर वाले जो है ना वो भी बेजार रहते होंगे कि भाई ये है क्या। सब घबराते होंगे आपसे कि ये औरतें तो भाई बड़ी ख़तरनाक है, इनकी तो ज़बान जब चलती है ना यानी गंदगी में, दूसरों का करैक्टर ख़राब करने में, और इसकी मैं बताती हूँ इसकी माफ़ी नहीं है। तो
अब जो है आप समझते होंगे शायद हम जो कह रहे हैं ना, मेरी मतलब हमारी ज़बान है, ज़बान में तो हड्डी होती नहीं है। तो हज़रत अली ने ये फरमाया है कि सबसे जो है ना जो काम है ना, सबसे मुश्किल काम वो होता है अपनी ज़बान की हिफाजत करना, क्योंकि ज़बान में हड्डी नहीं होती। और ये जो हमारे दांत होते हैं ना, 32 दांत, वो भी हमारे ज़बान को काबू में नहीं कर सकते। तो ज़बान जो होती है ना, वो बेलगाम घोड़े की तरह होती है बाज़ लोगों की। तो जो मुंह में आता है बक बक करते रहते हैं और अपने जो है ना अमाल ख़राब करते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बस ऐसे लोगों पे लानत है अल्लाह की। तो जी ये जो तोते की तरह रट्टे लगाती है ना नजमा, तो ये रट्टा लगाना छोड़ दो और शीशे में जाके ना चंद सेकंड के लिए अपनी शक्ल देखना और सोचना कि तुम कर क्या रही हो और क्यों कर रही हो। तो इतनी अकल तो तुम्हें अल्लाह ने दी होगी ना, कोई चुच्ची बच्ची नहीं हो जो मुंह में आता है वो बोलती रहोगी, बक बक करती रहोगी, दूसरा सुनता रहेगा। बाकी जो ये तुम्हें तो अब मैं माफ़ करने वाली नहीं, ठीक है। और सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं, तुम सबके एक ग्रुप बना हुआ है। ये जो तुम जो कहती है ना रिएक्शन दे रहे, ये रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं होती वो उठाती हो। दूसरा ये है कि वो बातें करती हो जो होता ही नहीं है, और ऐसी बातें करती हो जिससे जो है किसी के घर में लड़ाइयाँ हो या ऐसी कोई बात हो जो यूट्यूब पे नहीं है, उनका भी नाम लेती हो। तो मैं ऐसी खिंचाई करूँगी ना कि तुम्हारी तो नस्ल याद करेगी। अपने मुँह के अंदर ना अपनी ज़बान को लपेट के रखो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यह है कि मैं अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ। मैं तुम्हें अब जो है छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और बहुत हो गई शराफत, बहुत हो गई। अब जो है वो बस तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि भाई मैं जो है अपनी वीडियो में ये बातें करना नहीं चाहती थी। बाकी एक बर्दाश्त की भी हद होती है और सबकी इज़्ज़त बराबर होती है। आप किसी की इज़्ज़त करोगे इंशाल्लाह आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। फिर जो है अगर मैं कुछ कहती हूँ ना तो फिर उनको बड़ी आग लगती है। आंटी ने गाली बक दी, आंटी ने जो है बद्दुआ दे दी, जबकि मैं ना गाली बकती हूँ ना मैं बद्दुआ देती हूँ। हाँ, जो कोई ऐसा करता है तो मेरे दिल से खुद ब खुद बद्दुआ निकलती है और तो मेरी बद्दुआ से भाग नहीं सकती। इंशाल्लाह ताला तुम्हारी नस्ल दर नस्ल के आगे आएगी ये सब चीज़ें, क्योंकि तुम रिएक्शन नहीं, तुम जो है ये अपनी दुश्मनी निकाल रही हो, वो भी किसी के कहने पर, और चुच्ची बच्ची बनती हो। बल्कि मुझसे भी बड़ी हो उम्र की हो, तुम दादी नानी का हो, तुम काकी बनती हो। बाकी तुम्हारे बेटे बहू मियाँ और जो भी तुम्हारे घर के फ़र्द हैं वो सारे तुम्हारे साथ शामिल हैं। और इस गेम के अंदर जो तुम कर रहे हो ना, तो वो गेम तो कभी ख़त्म होना ही है। और जो है तुम्हें वक्त पे सब कुछ पता चल जाएगा, हर चीज़ का तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम हल्का ना समझना, ठीक है। मैं तुम्हें तो कुछ धमकी नहीं दे रही। तुम्हारी जो बातें हैं ना, बहुत मैंने लोगों से मैंने सुनी है कि तुम ये बकवास कर रही हो, तुम वो बकवास कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हें पर्सनली कभी देखा ही नहीं, ना तुम्हारे से कभी मैंने मुलाकात करी। अगर मेरी कभी एक मुलाकात होती तो फिर मुझे आप बताती कि हाँ हमारी मुलाकात हुई थी। बाकी जो लोग मुझे मिले, मैं उस वक्त को कोसती हूँ कि वो इतना मनहूस लम्हा था कि वो मनहूस लोग मुझे मिले और मेरी ज़िंदगी में आके उन्होंने मनहूसियत फैलाई। बहुत गंदे, बहुत गलीज़ लोग, बल्कि पूरा उनका जो है ना पूरा फैमिली बड़ी गलीज़ है। इतनी गलीज़ के बस मैं उन पर बात ही नहीं करना चाहती और ना ही आइंदा करूँगी। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मेरी वीडियो देखते हैं, जो मुझे दुआएं देते हैं, उनका जो है मेरे लिए दिल से दुआएं निकलती हैं, दिल से। और मैं कभी भी उनके लिए जो है कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे जी मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रहते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।